देखिए फ्रेंड, मौर्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। देखिए, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी डिफिनेशन है समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें पदों के बीच में समान अंतर होता है। इसे दूसरे शब्द में देखते हैं, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 etc। आप ऐसे चले जाइए, देखेंगे देखिए 2 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 4 होता है, और 4 में फिर 2 ऐड करेंगे 6 होगा। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि यह श्रेणी जो है ये एक प्रकार की श्रेणी है, तो इसमें समान अंतर दिया गया है। और देखिए जो सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, समांतर श्रेणी में पहले पद में जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है, समांतर श्रेणी में जो पहले पद में जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है उसे समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से इसको हम डिनोट करते हैं। समांतर श्रेणी डी से देखिए प्रदर्शित करते हैं। समांतर श्रेणी का सार्वंतर निकालने के लिए सबसे पहले श्रेणी के दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। जैसे देखिए डी है सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। देखिए A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। जिससे देख लीजिए पहला पद दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद अगर रहेगा, समझ लीजिए जो आपकी श्रेणी होगी वो समांतर श्रेणी में होगी। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल में आपको दिया गया है, श्रेणी जैसे है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 etc। तो देखिए श्रेणी में पहला पद इसमें जो A1 है वो देखिए 2 है। श्रेणी में दूसरा पद A2 जो है 4 है। देखिए यहाँ A2 दूसरा पद है, यहाँ पर 4 A2 बराबर। श्रेणी में तीसरा पद A3 6 है, देखिए यहाँ पर दिया है 6। ठीक है, देखिए आपको बताया गया है कि सार्वंतर डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। देखिए आपको यहाँ पर हम आपको यहाँ पर बता दिए थे A2 माइनस A1, यही आपको है, यही देखिए यहाँ डिफिनेशन फार्मूले यहीं पर लगेंगे। देखिए सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1, और सार्वंतर डी बराबर देखिए ये है, तो A2 और A1 का मान यहाँ पर रख देंगे। देखिए जो श्रेणी है आपकी, इसमें देखिए A1 बराबर क्या दिया है, A1 बराबर 2 दिया है, और A2 बराबर 4 दिया है। तो आप A2 की जगह पे 4 रख दीजिए, और A1 की जगह पे आप 2 रख दीजिए, और जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए आ जाएगा सार्वंतर डी बराबर 2 आएगा। इसका मतलब आपका जो श्रेणी का सार्वंतर है वो डी है। ठीक है, समांतर श्रेणी होने का प्रतिबंध, कुछ कंडीशंस होती हैं जिससे हम पता कर सकते हैं, मतलब ये श्रेणी समांतर ही श्रेणी है। जो श्रेणी दी है उसका एक प्रतिबंध कंडीशंस होती हैं। देखिए कंडीशंस क्या हैं, जब श्रेणी में सार्वंतर डी A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 होता है, तब श्रेणी समांतर श्रेणी। मतलब देखिए जैसे जो सार्वंतर होता है श्रेणी का, वो मतलब उसका जो सार्वंतर अगर बराबर रहेंगे, जैसे देखिए A2 माइनस A1 कर दिए आप, मान लीजिए आपका इसमें देखिए 2 आया है। ठीक है, पहला 2 आया है, और इसे A3 माइनस A2 करेंगे तो जो आपको आएगा वो, अगर वो दोनों बराबर आते हैं, जैसे इसका जो करने पाया इसको सॉल्व करने जो आया, अगर मान लीजिए दोनों बराबर, इसमें मान लीजिए 2 आया इसमें भी 2 आया, तो आपका मान लीजिए जो श्रेणी रहेगी वो समांतर श्रेणी में होगी। ठीक है, और समांतर श्रेणी का निरूपण मतलब कैसे उसको व्यक्त करते हैं, कैसे लिखते हैं, तो देखिए समांतर श्रेणी ये है, इसको लिखें A प्लस A रहेगा, फिर A प्लस D, फिर A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D। ऐसे ऐसे आप देखिए, इसका व्यापक रूप यही है। इस श्रेणी में A जो है, इस श्रेणी में जैसे A है जो
ये पहला पद है, और जो डी है ये दूसरा पद है, सार्वधातुक, सॉरी ये सार्वधातुक है, ठीक है। तो जैसे आपको अगर मान लीजिए कहीं किसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपको अगर पहला पद मिल गया और डी मिल गया, तो आप श्रेणी इस फॉर्म में समांतर श्रेणी बना सकते हैं, समझ गए। देखिए उदाहरण के लिए आपको दिया गया है, यदि पहला पद ए है और सार्वधातुक डी इज इक्वल टू 3 है, तो समांतर श्रेणी ए पी लिखिए। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन से गिवन क्या है, प्रथम पद इज 1, ए जो है प्रथम पद ए जो है 5 है, सार्वधातुक डी जो है 3 है, ठीक है। ये आपको गिवन है क्वेश्चन से। और जो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप आपको देखिए अभी यहाँ पर हम बताएं आपको, देखिए व्यापक रूप है ये। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे से आप लिख सकते हैं श्रेणी बनाने के। इसमें क्या बोला है आपको, तो समांतर श्रेणी ए पी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको जो है लिखना है। तो आप देख लीजिए आप इस तरह लिखेंगे, देखिए समांतर श्रेणी है तो ए बराबर 5 हो गया, 5 दिया था ना आपका, ए बराबर 5 दिया है, और जो डी है वो 3 दिया था, तो 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 आपका 8 हो जाएगा। फिर देखिए ए प्लस यहाँ पर 2d था, देखिए जो आपको व्यापक रूप बताया गया उसमें ए प्लस 2d है, ए प्लस 2d है, देखिए ए प्लस डी है और ए है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए प्लस 3d है, कॉमा ए प्लस 5d, ए प्लस 4d, सॉरी 4d है, मतलब ऐसे बढ़ते क्रम में आप जाएंगे। तो देखिए ए का मान 5 दिया था, आप 5 लिख दिए, ए का मान 5 है इसमें और डी का मान 3 है, 5 प्लस 3 8 हो गया, और ए का मान 5 रख दिए आप, और 2 है और डी का मान 3 है, तो 3 दूना 6, 6 5 11। अब इसी फॉर्म में आप इसको जो आपकी ए पी है श्रेणी निकल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए जैसे दिया है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, ऐसे करके आपको दिया है कि लिए पहला पद ए है और सार्वधातुक डी है, डी लिखिए, मतलब इसके लिए पहला पद ए है और सार्वधातुक डी निकालना, जो पहला पद है ए है और सार्वधातुक डी है, तो आपको डी यही निकालना है, डी लिखिए। कि जो श्रेणी है इस श्रेणी में आपको ए निकालना है, ए पहला पद, सार्वधातुक डी, तो आप कैसे निकालेंगे, देख लीजिए। पहला पद मतलब जो श्रेणी का जो पहला पद रहेगा वही उसका जो पहला दिया रहता है वही पहला पद होता है ए। तो ए का मान देख लीजिए इस श्रेणी में से जो हमको गिवन है क्वेश्चन से, ये 3/2 हो गया, ठीक है, आपको ये मिल गया। और देख लीजिए जो डी निकालना है, यानी सार्वधातुक डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस में आपको फार्मूला बताया गया है समांतर श्रेणी का, डी इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो आप इस फार्मूले पे आप यहाँ A2 माइनस इस फार्मूले से आप इसको लगाइए। इसमें देखिए A1 A है और A2 A है, A3 है, A4 है, तो आपको A2 रखना था। A2 का मान क्या है 1/2, आप यहाँ देखिए 1/2 लिख दिए, और जो A1 है 3/2 है, तो आप 3/2 रख दिए, और माइनस है आपको फार्मूले से रखेंगे, तो आपको इसको सॉल्व करेंगे तो -2/2 आएगा, इसको काट देंगे तो आपको 1 आ जाएगा, इसका मतलब आपका 1 हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, वाला क्वेश्चन मान लीजिए जैसे आपको दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, देखिए जैसे कोई भी क्वेश्चन है, देखिए मुझे दूसरा एग्जाम्पल आपके हैं, देखिए दिया है क्या 4 7 10 13 16, ऐसे करके श्रेणी में श्रेणी जो है इसमें सार्वधातुक डी आपको निकालना है, और श्रेणी का 10वां पद क्या है, जैसे मान लीजिए पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा, चौथा, 5वां, तो आपको सिर्फ 10वां पद निकालना है। तो 2 2 4 5, 5वां पद दिया है, तो 10वां पद क्या होगा, यहाँ 10वां जो पद रहेगा वो क्या रहे उसका मान निकालना है। तो देखिए आपको सॉल्व करना है, आपको पहले देख लीजिए गिवन क्या है, क्वेश्चन से गिवन क्या है। देखिए श्रेणी जो है 4 7
10 13 16 से। इसमें पहला श्रेणी का पहला पद क्या है? पहला पद ए बराबर 4 है। और दूसरा पद A2 बराबर 7 है। देखिए डी निकालने के लिए आपको फार्मूला बताया गया है सामांतस। A2 माइनस A1। आप जो मान यहाँ पर रख दीजिए 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। ठीक है, आपका जो है डी निकल गया। अगर इक्वेशन से डी निकालना था ये आपको आ गया, निकल गया। अब जो 10वां पद है श्रेणी का 10वां पद क्या होगा? ए प्लस 9D। देख लीजिए जो भी यहाँ पूछे, अगर 10वां पद पूछे तो आप ए प्लस एक घटा के उससे लिख दीजिए। कैसे आप इसको निकाला जाता है, इसके लिए फार्मूला होता है। देखिए ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही nवां पद का सूत्र है। देख लीजिए, आपको मान लीजिए इसी किस्म में 10वां बोला है तो ए का मान रख दीजिए 10वां। यहाँ 10 माइनस 1 बराबर क्या होगा? माइनस 1 करें, घटाएंगे। अगर 10 से 1 घटाते हैं तो आपको 9 बचेगा ना, तो 9 लिख देंगे, 9D हो जाएगा। तो यही फार्मूला है, बनता है। तो आपके शॉर्टकट में ही मान लीजिए जो भी आपके क्वेश्चन दिया सबसे नहीं, आपकी इस फार्मूले को हमेशा नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। मान लीजिए समांतर श्रेणी में आपको 10वां पद बोला है तो आप ए प्लस 9D कर दीजिए, 1 घटा के 9D कर दीजिए और किसी फार्मूले पे आप वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। ए का मान देखिए क्या लिखा है? 4 है, आप यहाँ पर 4 लिख दीजिए, प्लस 9 है, 9 लिख दीजिए, और डी का मान 3 आया है तो आप यहाँ पर 3 लिख दीजिए। अब आपका क्या होगा? 9 3 27 होगा, और 27 4 31 होगा आपका 31। जो 10वां पद रहेगा श्रेणी का 10वां पद जो है 31 आएगा। ये आपका आंसर होगा। और एक ठीक है, और क्वेश्चंस अगले वीडियो में बस।